Okay, yes guys, in the previous lecture we have discussed about compound interest and simple interest. Basics of simple interest and compound interest हम लोग सीख चुके हैं. कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट गाइज. आज की क्लास के अंदर हम लोग क्या सीखेंगे? वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट टाइम वैल्यू ऑफ मनी. अब यार टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहा जाता है ना साहब, समय की कीमत होती है. तो ये वही कॉन्सेप्ट है. क्या है साहब? टाइम वैल्यू ऑफ मनी. नाउ गाइस, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हमें बेसिकली वी नीड टू कवर टू कॉन्सेप्ट्स. हमारे को दो कॉन्सेप्ट्स कवर करने हैं, प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू. प्रेजेंट मतलब आज की तारीख की बात कर रहा हूं मैं, अभी की बात कर रहा हूं. और फ्यूचर का मतलब होता है आज से 5 साल के बाद की बात, 10 साल बाद, 20 साल बाद, तुम्हारी शादी की बात. दैट इज योर फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी. ठीक है, इन दोनों को बाइफरकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये जो दो टर्म्स हैं यही आगे आपके एन्यूटी में कनेक्ट होंगे. ठीक है, एंड बेसिकली एन्यूटी जो है हम लोगों की डेली लाइफ में हर जने के काम में आती है. तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट फर्स्ट फ्यूचर वैल्यू. अब देखो, फ्यूचर वैल्यू में फ्यूचर वर्ड का मतलब आप सभी को पता है कि भैया कल क्या होने वाला है, दैट इज कॉल्ड योर फ्यूचर. इसको अपन क्या कहते हैं? फ्यूचर कहते हैं साहब. ठीक है, तो अगर मैं यहां पे फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी की बात करना चाहता हूं तो मैं सिंपली यहां पे क्या लिखूंगा? इट इज टुमारोज वैल्यू ऑफ टुडेज मनी. आज के पैसे की कल कितनी वैल्यू होगी, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर वैल्यू. इसको अपन क्या कहते हैं गाइज? वी कॉल इट फ्यूचर वैल्यू. फॉर एग्जाम्पल, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, इट इज सिंपली कंपाउंड इंटरेस्ट. ये कंपाउंड इंटरेस्ट, ये कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट है मैं आपको समझाता हूं. सपोज करते हैं कि आई हैव अ प्रिंसिपल ऑफ ₹100. माई रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं बैंक में ले जाके डालता हूं, मेरे को 5% का क्या मिलता है साहब? रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है. आई एम गेटिंग 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट. टाइम में कह देता हूं यार 1 साल के बाद देखते हैं कितना फायदा मिलेगा, कितना माल मिलेगा मेरे को. ठीक है, इट इज कंपाउंडिंग गाइज, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है. लेकिन मैं एक बार मान लेता हूं कंपाउंडिंग ईयरली है. नाउ व्हाट इज कंपाउंडिंग ईयरली? कंपाउंडिंग ईयरली का मतलब है कि मेरे को जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 1 साल के बाद में मिलेगा. ठीक है, तो अगर मैं यहां पे ये देखना चाहता हूं कि मैं कितना अमाउंट रिसीव करूंगा, तो ये तो सिंपल सा लॉजिक है साहब. मैं 5% निकाल लूंगा 100 रुपए पे, मतलब 5/100 into 100. दैट मीन्स ये तो मेरे को क्या मिला? दिस इज माई इंटरेस्ट अमाउंट. मेरा जो टोटल अमाउंट होगा दैट विल बी 100 + 5, दैट इज ₹105. मेरे को 105 रुपए मिल जाएंगे. आई विल गेट 105 रुपीज गाइज. मेरे को 105 रुपए मिलेंगे. मतलब क्या हुआ कि आज की तारीख में जो चीज 100 रुपए है वो 1 साल के बाद 105 रुपए बन जाएगी. दैट मीन्स 100 रुपए का फ्यूचर वैल्यू जो है दैट इज ₹105 एट 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, कंपाउंडिंग एनुअली. ठीक है, अगर कंपाउंडिंग एनुअली है तो 100 रुपए का फ्यूचर वैल्यू जो रहेगा दैट विल बी ₹105. अब यार 1 साल का इन्वेस्टमेंट हम लोग नहीं, हम लोग बातें कर रहे हैं साहब कि मेरे को यार
आज के 10 साल के बाद की बात करनी है। आई नीड कि 10 साल के बाद अगर मैं 1 लाख रुपए किसी फंड में डालता हूं, किसी म्यूचुअल फंड में डालता हूं और पता कर लेता हूं उस म्यूचुअल फंड की समरी से कि यार इसका ओवरऑल इंटरेस्ट जो है ना वो 15% का आता है, तो मैं ये कंक्लूड कर पाऊंगा कि मेरा 1 लाख रुपए 10 साल के बाद कितना बनेगा। आइए देखते हैं कैसे। हमारे पास प्रिंसिपल जो है that is 1 lakh rupees, राइट। 1 लाख रुपए का प्रिंसिपल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कोई बहुत बढ़िया फंड पकड़ लिया, म्यूचुअल फंड, 15% पर एनम, और यहां पे जो कंपाउंडिंग चल रही है, एक बार सब अपन एनुअली मान के चल रहे हैं, अभी हाफ ईयरली और उसके कॉन्सेप्ट पे मैं नहीं जा रहा हूं, हम पर एनम मान के चल रहे हैं और 10 साल के बाद देखना चाहते हैं कि व्हाट विल बी द फ्यूचर वैल्यू ऑफ रुपीज 1 लाख। 1 लाख का फ्यूचर वैल्यू कितना होगा, यानी कि 10 साल के बाद मेरा 1 लाख रुपया कितना बन जाएगा। तो दैट इज क्वाइट सिंपल। मेरे को कोई ये अलग कॉन्सेप्ट नहीं लगा ना, ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट ही है यार। ये दिस इज सिंपली कंपाउंड इंटरेस्ट। यू हैव टू अप्लाई 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम 10 साल है, प्रिंसिपल 1 लाख रुपए, नाम बोल दिया फ्यूचर वैल्यू। ठीक है कि भैया 1 लाख की आगे जाके वैल्यू क्या हो जाएगी। मतलब अगर आपको गाइज कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद आता हो, अमाउंट का फॉर्मूला जो सीआई में होता है, दैट फॉर्मूला इज प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। ये हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट के अमाउंट का फॉर्मूला होता है। मैं तो कहता हूं फ्यूचर वैल्यू के लिए कोई नया फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है यार। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू जो है वो है क्या कि आज तेरे पास कितना पैसा है, दैट विल बी योर प्रिंसिपल। अमाउंट जो है वही तो आपकी फ्यूचर वैल्यू है कि 1 लाख रुपए आपके कितने बन जाएंगे, दैट इज योर फ्यूचर वैल्यू। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता है, एन इज योर टाइम पीरियड। आइए देखते हैं, लेटेस्ट मैं इस फॉर्मूले को ही चेंज करता हूं। अमाउंट ही मेरा क्या बन जाएगा, फ्यूचर वैल्यू बन जाएगा। प्रिंसिपल को मैं कह दूंगा कैश फ्लो, मतलब मैं जितना पैसा देता जाऊंगा 1 प्लस आर बाय 100। कैश फ्लो का गाइज कोई खास मतलब नहीं है। कैश फ्लो का मतलब है कि मैं कितना पैसा ले जाके डालने वाला हूं, दैट इज कैश फ्लो। आप इसको प्रिंसिपल से रिलेट कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। चीजें अलग है प्रिंसिपल और कैश फ्लो, बट थ्योरेटिकली अगर हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे तो कैश फ्लो का मतलब है कि भैया कितना पैसा हमने ले जाके डाल दिया। तो सिंपली यहां पे अगर मैं फ्यूचर वैल्यू की बात करता हूं, इस फॉर्मूले में मैं अगर सारी वैल्यूज को प्लग इन करता हूं, सो व्हाट आई विल गेट गाइज, फ्यूचर वैल्यू विल बी इक्वल टू, मैं 1 लाख रुपए लेके जा रहा हूं, 1 प्लस 15 अपॉन 100 की पावर 10। दिस विल बी पावर 10, क्योंकि टाइम पीरियड कितना है मेरा, 10 ईयर्स का है गाइज। ठीक है, this will be 1 2 3 4 5, this will be you can say 15 upon 100 आपको दे रखा है, तो this will be 0.15 plus 1, this will be 1.15 की पावर 10, राइट। आप लोग 1.15 की पावर 10 कैलकुलेट करेंगे, यू विल मल्टीप्लाई इट विद 1 लाख एंड यू विल गेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द 1 लाख रुपए की हमारा जो 1 लाख रुपए है वो कितना बन जाएगा। तो वी कैन सिंपली कैलकुलेट गाइज, आप बहुत सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो इसको। वी कैन कैलकुलेट इट विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। 1.15 पावर 10, राइट। सो हमारा जो वैल्यू आ रहा है दैट इज अराउंड 4.04, और मैं जब उसको 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरा जो नेट आंसर गाइज आपको देखने को मिलने वाला है दैट विल बी अराउंड 4,45,000 के आसपास आपका आंसर आएगा। दैट मींस मेरी फ्यूचर वैल्यू जो हो चुकी है दैट विल बी अराउंड अप्रोक्सीमेटली 4,45,000 रुपीज मेरे को मिलेंगे। मतलब आज की तारीख का जो 1 लाख रुपए है, अगर उसमें 15% मेरे को इंटरेस्ट मिलता है तो 10 साल के बाद वही पैसा अप्रोक्सीमेटली 4,45,000 रुपए बन जाएगा। दैट इज कॉल्ड द फ्यूचर
फ्यूचर वैल्यू ऑफ दैट मनी, इसी को क्या कहा जाता है, फ्यूचर वैल्यू कहा जाता है। नाउ लेट मी टॉक अबाउट गाइस प्रेजेंट वैल्यू। अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू की बात करता हूं, अभी अभी आपने देख लिया कि फ्यूचर वैल्यू के लिए आई डू नॉट नीड एनी न्यू फॉर्मूला, मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से ही क्रैक आउट कर दूंगा फ्यूचर वैल्यू के प्रॉब्लम को, राइट। प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू का सिंपल मतलब है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि सपोज आपको साहब आपने एक एम बनाया, बहुत लोग एम बनाते हैं, आपने भी एम बनाया कि यार मेरे को 5 साल के बाद एक ऑडी खरीदनी है। क्या खरीदनी है, एक ऑडी खरीदनी है साहब। मैं ऑडी खरीदना चाहता हूं कितने साल के बाद, 5 साल के बाद, आफ्टर 5 इयर्स। ठीक है साहब, इच्छा बना ली ऑडी खरीदने की, भाई पेड़ नहीं लगा हुआ कि हाँ भाई तोड़ लिए 40 लाख आ गई ऑडी। मैंने सोचा कि पैसे को थोड़ा थोड़ा हर साल मैं क्या करूंगा, बचाया करूंगा, और उस पैसे को बचा के 5 साल के बाद मैं ऑडी खरीद लूंगा जाके। तो अब मेरे दिमाग में सबसे पहला सवाल यह आता है कि मैं कितना पैसा बचाऊं, हाउ मच मनी शुड आई सेव, कि भैया मेरा जो टास्क है ना कि मेरे को 40 लाख रुपए, ठीक है, मैं ऑडी की प्राइस लिख देता हूं एक बार, ए सीरीज की गाड़ी खरीद रहा हूं साहब, ठीक है ना, प्राइस एक बार मैं कह देता हूं, ऑडी आएगी मेरे पास 40 लाख रुपीस की। मेरे दिमाग में आया कि हाउ मच शुड आई सेव फॉर ऑडी एवरी ईयर। मेरे पास क्या क्वेश्चन आया साहब, हाउ मच should I save every year for Audi? मैं कितने रुपए बचाऊं हर साल कि मेरे को 40 लाख रुपए मिल जाए 5 साल के बाद। आप सोचो आपका टास्क क्या हो गया, 5 साल के बाद 40 लाख रुपए चाहिए, तो आज कितना बचाएगा, दैट इज कॉल्ड योर प्रेजेंट वैल्यू। इसी को कहा जाता है गाइस प्रेजेंट वैल्यू। पसीना छूट जाता है, कितना सुनोगे ना अमाउंट, अभी कितना बचाना है ऑडी खरीदने के लिए। भैया क्यों, मैं आपको लॉजिक समझाता हूं, क्योंकि समय के साथ क्या होता है साहब, महंगाई बढ़ती है, दैट इज इन्फ्लेशन। आप सभी ने सुना है कि महंगाई बढ़ती है समय के साथ। तो ये जो महंगाई बढ़ेगी, अब वो कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बढ़ती है। मान लो आपने कहा यार मैं तो 1 लाख रुपए बचाऊंगा एक साल में, और उसको बैंक में ले जाके डालूंगा, 5% मेरे को रिटर्न दे देगा बैंक, सेविंग बैंक अकाउंट में 3% है, मैं कोई एफडी करा दूंगा तो मेरे को 5% का रिटर्न दे देगा बैंक। आपने सोचा ऐसा, लेकिन गाइस चीजों की महंगाई भी तो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ओवरऑल मैं सपोज करता हूं कि यू आर गेटिंग बेनिफिटेड बाय 2%, आपको 2% का फायदा मिल रहा है। सब कुछ कैलकुलेट करके आपने ऐसी जगह इन्वेस्ट करा, कुछ इन्फ्लेशन काउंट करा, आपको ओवरऑल 2% का फायदा मिल रहा है अपने पैसे पे। आप हर महीने कितने पैसे बचाओ, हर साल कितने पैसे बचाओ कि आपको 40 लाख रुपए मिल जाएं, दैट इज कॉल्ड योर प्रेजेंट वैल्यू। इसी को अपन क्या कहेंगे, प्रेजेंट वैल्यू। क्योंकि आज बचाने की बात चल रही है ना, टुडे, चाहिए तो 40 लाख बाद में, ठीक है। तो मैं आपको सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूं कि हर साल कितने बचाएं, इसका थोड़ा सा मैं आपको आगे बता पाऊंगा कि कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन कि कितने हर साल कितना पैसा बचाना है। क्योंकि मैं बार बार पहले साल कुछ बचाऊंगा, दूसरे साल कुछ अमाउंट बचाऊंगा, तो वो थोड़ा सा एन्यूटी का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। लेकिन अगर मैं एक जनरल टर्म में बात करता हूं तो मैं आपको सिंपली कहता हूं कि मेरे को ऑडी के लिए 5 साल के बाद, टाइम 5 साल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कह देता हूं एक बार के लिए 2%, लेट अस सपोज 2%। मेरे को कितना पैसा चाहिए, आई नीड गाइज 40 लाख रुपीज। दिस इज 1 2 3 4 5 6 40 लाख रुपीज मेरे को चाहिए गाइज, ठीक है, 40 लाख रुपीज।
अब सब 40 लाख की ये वैल्यू है 5 साल के बाद। समझना इस बात को, 5 साल के बाद की वैल्यू कितनी है? 40 लाख रुपए। उस 40 लाख की आज की तारीख में क्या वैल्यू है? ये जो है ना, इसी को कहा जा रहा है प्रेजेंट वैल्यू। मैं फिर कह रहा हूं भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट इज आवर गॉड। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला भगवान है। क्या कह रहा हूं मैं? कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा, दैट इज प्रिंसिपल 1 प्लस r बाय 100 की पावर n। ये आप लोगों ने गाइस फॉर्मूला पढ़ लिया है, यू हैव स्टडीड दिस फॉर्मूला। ये हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट के अमाउंट का फॉर्मूला है। p प्रिंसिपल है, r रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये सब आप लोग जानते हो। मैं आपको ये कह रहा हूं, आपको अब की बार अमाउंट दे रखा है। अब देखो चीज को बाइफरकेट करना। जो फ्यूचर वैल्यू था ना, उसमें तुम्हें क्या चीज दे रखी थी? प्रिंसिपल दे रखा था कि तेरे पास आज 1 लाख रुपए हैं, तो 5 साल बाद, 10 साल बाद उसमें कितना वैल्यू होगा, वो फ्यूचर वैल्यू कहलाती है। यहां ये पता है कि 5 साल के बाद 40 लाख रुपए चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? अमाउंट की जगह क्या लिखूंगा? आई विल राइट 40 लाख। ठीक है, मैं कितना लिख दूंगा? 40 लाख लिख दूंगा। मेरे को यह नहीं पता कि आज मेरी जेब में कितना पैसा होना चाहिए कि 5 साल के बाद 40 लाख बन जाए। यही पी क्या कहलाता है? आपका प्रेजेंट वैल्यू। यही तो 40 लाख की क्या आएगी? प्रेजेंट वैल्यू आएगी। तो 1 प्लस 2 बाय 100 की पावर 5। ठीक है, यहां से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो काफी इजीली। दिस इज 40 लाख P, this will be guys 1.02 की पावर 5। फिर से हम यंत्र का यूज करेंगे, कैलकुलेटर की बात कर रहा हूं सब, कैलकुलेटर की। ठीक है, कैलकुलेटर में हम करेंगे 1.02 की पावर 5। ये गाइस निकल के आएगा अराउंड 1.104 के आसपास निकल के आएगा। एंड ये क्वांटिटी दैट डिवाइड में आ जाएगी 40 लाख के। तो मैं 40 लाख से इसको डिवाइड करूंगा। 40 लाख डिवाइडेड बाय 1.10। यस, दैट इज गाइज, ये आपका जो प्रेजेंट वैल्यू निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है 3623,188। दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 40 लाख रुपीज टुडे। समझ रहे हो आप? मतलब आपका जो वैल्यू है दैट इज 36,23,188 रुपीज। आप देख रहे हो रेट ऑफ इंटरेस्ट में 2% का लेके चला था। अब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वेरी कर सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट मेरे 40 लाख अगर मेरे को 5 साल के बाद चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% है, तो आज की तारीख में जेब में कितना रुपया होना चाहिए? 36,23,188 रुपीज होने चाहिए। तो मैं आपको अगर सिंपली गाइस समराइज कर दूं एक बार कि फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू में क्या फर्क है, तो मेरी बात को ध्यान से सुनिए। फ्यूचर वैल्यू जो होती है उसका फॉर्मूला भी सेम है, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला ही फॉर्मूला है। फ्यूचर वैल्यू विल बी इक्वल टू, मेरी जेब में कितना पैसा है, 1 प्लस r बाय 100 की पावर n। यहां पे आपको मैं एक इंपॉर्टेंट स्टार मार्क पॉइंट लिख देता हूं। आपको क्या पता है? यू विल नो P। P मतलब जेब में कितना पैसा है, कितना पैसा है। आपको ये पता होगा गाइज कि मेरे पास आज कितना है, और मेरे को जितने साल बाद आगे पता करना है ना, वो फ्यूचर में कितना बन जाएगा, मैं इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकता हूं। अगर मैं बात करना चाहूं गाइज प्रेजेंट वैल्यू की, प्रेजेंट वैल्यू का भी फॉर्मूला सेम है, कोई चेंज नहीं है प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्मूले में भी। प्रेजेंट वैल्यू में भी आप कंपाउंड इंटरेस्ट के अमाउंट का फॉर्मूला मैं लिखने वाला हूं।
P 1 प्लस R बाय 100 की पावर n। इसको मैं PV लिख देता हूं। PV रिप्रेजेंट्स प्रेजेंट वैल्यू। PV क्या रिप्रेजेंट करेगा? प्रेजेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहां पे फर्क सिर्फ इतना सा आ गया मेरे दोस्त, यहां का स्टार मार्क पॉइंट है यू विल नो A। ठीक है, आपको A पता होगा। अब यहां पे A पता है और आपको A कितने साल बाद, 10 साल बाद, 5 साल बाद, 8 साल बाद, वो वैल्यू आपको पता होगी। ठीक है, बट यू विल कैलकुलेट या फिर वी विल कैलकुलेट, मैं साथ आऊंगा एग्जाम में, टेंशन ना लेना तुम्हारे। वी विल कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू। बस फर्क इतना सा है, यहां पे तुम अमाउंट वाली जगह जो आती थी ना कंपाउंड इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट के अमाउंट का जो फॉर्मूला था वो था P 1 प्लस R बाय 100 की पावर n। जो फ्यूचर वैल्यू का कॉन्सेप्ट है उसके अंदर तुम लोग क्या कैलकुलेट करते हो? यू कैलकुलेट अमाउंट। इन प्रेजेंट वैल्यू व्हाट वी कैलकुलेट P। दैट्स इट। ये कंपाउंड इंटरेस्ट आपका पूरा फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू को क्या कर देगा? गवर्न कर देगा। इन द अब जो आगे का टॉपिक है दैट इज एन्यूटीज, और एन्यूटी के अंदर हम प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू को इनकॉर्पोरेट कर देंगे। क्या होती है एन्यूटी, ये अभी समझेंगे अपन।